हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हाल ही में जो यूकेएसएससी द्वारा जो ग्राम विकास अधिकारी या अन्य पोस्टों के लिए यानी 890 प्लस पोस्टों के लिए जो एग्जाम कराया गया था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है। साथियों, यह केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है। यह केवल हमने स्टूडेंट के फीडबैक के आधार पर हमने डिसाइड की है। तो दोस्तों, चांसेस है कि इसके प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। केवल ये अनुमानित कट ऑफ है, जो हमें स्टूडेंट ने नंबर बताए हैं उसके आधार पर हमने दोस्तों ये कट ऑफ तैयार की है। चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, या फिर दोस्तों पर्सनली दोस्तों को, स्टूडेंट्स को फोन करने के बाद, उनसे पूछने के बाद हमने ये कट ऑफ डिसाइड की है। तो साथियों, डिस्कस करते हैं। कुल पोस्ट 890 पोस्टों के लिए दोस्तों अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और वो बात दोस्तों ऐसी है जैसे कि आंसर की में मिस्टेक आप सभी भी जानते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहले से जॉब में हैं, इसके अलावा जिनका दूसरी जगह सिलेक्शन हुआ, ट्रिपल सी वगैरह हो गया और नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो गया। तो इसका भी काफी फर्क पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि जिसके अभी कहें कि अगर किसी के अभी 72-73 नंबर है ना दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में फाइनल जो आंसर की आएगी उसके कम भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कम होंगे, लेकिन हो सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, कारण इसका मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले कारण है जो आयोग की जो आंसर की है। आयोग ने दोस्तों जो आंसर की जारी की है वो काफी विवादित है। क्यों विवादित है? क्योंकि इस बार ने यानी इस बार जो आयोग ने जो एग्जाम सेट किया, बहुत से ऐसे प्रश्न किए जो विवादित है। यानी कुछ प्रश्न तो 100% गलत है और जिन्होंने सही किया उसको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके ए बी यानी एक से ज्यादा आंसर राइट है। और ए से ज्यादा आंसर यानी एक से ज्यादा आंसर अगर उनके सही हैं दोस्तों, तो फाइनल जिनके कम है उन्हें भी सही मिलेगा और जिनका ऑलरेडी सही है उन्हें भी सही मिलेगा। और कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो ज्यादा ही विवादित होंगे, उन्हें आयोग क्या करेगा, डिलीट भी करेगा। और ऐसी स्थिति में सभी के नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक यह बात आप मान के चलना दोस्तों कि जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें कम से कम 5 नंबर का डिफरेंस आएगा। किसी के 5 नंबर बढ़ेंगे भी और किसी के 5 नंबर कम भी होंगे। ये फाइनल आंसर की क्या बात है। तो इसलिए अभी जिनके कम है उन्हें भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर की में कुछ चांसेस है कि बढ़ जाए। अब बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से पहले से जॉब की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी मिल गए हैं कि जिनकी ऑलरेडी 2800 ग्रेड पे है या कुछ इससे भी ज्यादा ग्रेड पे है, और उन्होंने ये जॉब इस पोस्ट के लिए एग्जाम इसलिए ही दिया था कि वह जो आगे वाली बड़ी पोस्ट है, जैसे बात करें एआरओ की हो गए, छात्रावास अधीक्षक की बात करेंगे, या फिर जैसे कुछ महिलाओं की बात करेंगे जो सुपरवाइजरी वगैरह हो गया, उनके लिए उन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि उनकी इतनी अच्छे नंबर नहीं बन पाए। अच्छी नंबर है लेकिन इतने अच्छे नंबर नहीं है कि वह उस पोस्ट के लिए पहुंच पाए। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में दोस्तों यह होगा कि वो अपनी वो वाली जॉब नहीं छोड़ेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं कराएंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो उस आधार पर भी जो मेरिट है दोस्तों, कम से कम यानी 0.5 के आसपास मेरिट ये नीचे लाने में सहयोग करेंगे। तो जितनी भी मेरिट होगी दोस्तों, 0.5 नंबर लाने में जो सहयोग करेंगे नीचे, वो करेंगे ये वाले स्टूडेंट जिनके ऑलरेडी जॉब्स है। इसकी बात करें दोस्तों, वह दूसरी जगह जिनका सिलेक्शन हो रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, अब कई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका वन दरोगा में भी सिलेक्शन होगा, यानी और जिनका एलटी में भी सिलेक्शन होगा, वन दरोगा में भी सिलेक्शन होगा। और भी कुछ जगह और भी हो सकते हैं, किसी का इंजीनियरिंग फील्ड में हो, जेई जेई वगैरह में भी हो सकता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं दोस्तों, क्योंकि अब जेई की भी आंसर की आने वाली है। तो ऐसे स्टूडेंट्स है दोस्तों जिनका ऑलरेडी दूसरी जगह में भी उनका अच्छे नंबर है और वहां उनका सिलेक्शन होता है, तो वो यहाँ पर जॉब नहीं करेंगे, ग्राम विकास अधिकारी में नहीं करेंगे। क्योंकि उनके अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो अच्छी पोस्ट देखेंगे, जो अच्छे जिन अच्छी ग्रेड पे है वहां जाएंगे, तो वो ये वाली पोस्ट नहीं करेंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से भी काफी जो मेरिट में है वो भी कम आएगी, यानी 0.5 के आसपास ये भी फर्क डालेगा। और ट्रिपल सी स्टूडेंट की बात करें, जी हाँ दोस्तों, जिनके पास ट्रिपल सी है, यकीन मानिए दोस्तों, जिनके पास ट्रिपल सी है, 1 से 2 नंबर उनके माइनस होने के चांस है। यानी 1 से 2 नंबर उनका जो कट ऑफ होगी, फाइनल कट ऑफ होगी, वो नीचे आ सकती है। 1 से 2 नंबर। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, सामान्य मेल की बात करेंगे, ओपन की बात करेंगे, तो 1-1.5 नंबर के आसपास। और महिला वर्ग में बात करें तो 2 नंबर या उससे भी नीचे आ सकती है। क्योंकि फर्क पड़ता है दोस्तों, महिला में 2 नंबर या उससे भी नीचे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ सकती है। और ओपन की बात करेंगे 1 से लेकर 1.5 नंबर तक जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें भी कम आएगा। तो ट्रिपल सी स्टूडेंट को ये तो फायदा मिलने वाला है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ सकता है। वैसे तो पहले ज्यादा चांसेस है कि पॉइंट में फर्क पड़े, 0.5 का पड़े, 0.75 का पड़े, या फिर 1 नंबर का पड़े। पर मैक्सिमम पड़ेगा तो 2 नंबर का पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप यह भी नहीं कह सकते कि आपकी शिफ्ट टफ है, इस आधार पर आपके नंबर बढ़ेंगे। जी नहीं दोस्तों, क्योंकि यकीन मानिए कि नंबर बढ़ने के चांसेस किसके होंगे दोस्तों? नंबर बढ़ने के चांसेस उसके होंगे
जिन्होंने सबसे ज्यादा गलतियां की होगी, और गलतियां जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा की गई होगी वहीं से नंबर बनने के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि जब ज्यादा गलतियां की होंगी तो माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा हुई होगी, और माइनस मार्किंग ज्यादा होगी तो औसत जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस एग्जाम की, उस शिफ्ट की, उसे कम करेगा, उसकी अनुमानित कट ऑफ को कम करेगा। तो यानी इस हिसाब से जब एक्सपेक्टेड यानी जो औसत होगा उसका कम करेगा, तो इस आधार पर जो उसका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बढ़ने के चांसेस हैं। आप इस आधार पर नहीं कह सकते कि आपकी शिफ्ट टफ थी तो इस हिसाब से, हाँ ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन यह एक पूर्णतः सत्य फैक्टर नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कैसे स्टूडेंट ने वहां पे एग्जाम दिया है, स्टूडेंट ने वहां पे कितने आंसर सही किए, कितने आंसर गलत किए हैं, कितने उन्होंने माइनस मार्किंग कर दी है ना। तो इस पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ये बात तो सही है कि पॉइंट से लेकर 0.5 से लेकर यानी 0.5 से लेकर 2 नंबर तक का फर्क पड़ने वाला है, और ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि यह आपकी ही शिफ्ट में बढ़ेगा। ये अब बाद में पता चलेगा कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ता है। तो अगर फाइनल ही बात करें दोस्तों कि 5 से 6 नंबर का फर्क फाइनल आंसर की में पड़ने वाला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है दोस्तों, तो बात करेंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की है। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप समझ चुके होंगे कि कोई स्टूडेंट कहेंगे कि हमारे नंबर कम है, तो दोस्तों उन्हें भी घबराने की बात नहीं है। फाइनल आंसर की में आपका आंसर क्या होता है, आपके नंबर कितने बढ़ते हैं, ये अभी हम नहीं कह सकते। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जनरल की बात करेंगे, गर्ल्स की बात करेंगे, और कट ऑफ की बात करेंगे। दोस्तों कट ऑफ हमने +-2 लिया है। एक्सपेक्टेड चांस है, अगर ये हम +-2 इस हिसाब से कह रहे हैं दोस्तों कि +2 उस कंडीशन में होंगे कि जब हमने एक्सपेक्टेड पोल कराया था, एक्सपेक्टेड नंबर पूछे थे, तो बहुत से स्टूडेंट ने क्या पता सही बताया होगा, क्या पता सही नहीं बताया होगा। अगर सही बताया होगा तो प्लस होने के चांसेस है, और सही नहीं बताया होगा तो माइनस भी हो सकते हैं। तो इस स्थिति में है ये। बात करें दोस्तों गर्ल्स की बात करेंगे, तो जनरल गर्ल्स की बात करेंगे दोस्तों 62 से 63 हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझी है, जो जनरल गर्ल्स की बात है। अगर बात करें दोस्तों किसी के पास CCC है तो वो 1 से 2 नंबर माइनस कर सकते हैं, यानी उनकी 1 से 2 नंबर कम हो सकती हैं। अगर किसी के पास CCC है, गर्ल्स की बात करें तो 1 से 2 नंबर CCC है जिनके पास, वो माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ओपन में बात करते हैं तो ओपन में 67 68 के आसपास, 67 और 68 के आसपास, तो हमें यहां तक उम्मीद है दोस्तों कि जो जनरल की कट ऑफ होगी वो एक्सपेक्टेड 67 और 68 के आसपास होगी। 70 मैक्सिमम चांसेस है कि 70 पहुंचे, और जिनके पास अगर CCC है तो उनका थोड़ा कम आ सकती है, उनके थोड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों ओबीसी की बात करेंगे। ओबीसी में अगर गर्ल्स की बात करें दोस्तों तो गर्ल्स में 60 से 62 तक की अनुमानित कट ऑफ है, यानी जो जनरल गर्ल्स है उनसे 1-2 नंबर ही इनके कम होंगे। और बात करें अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन में जो कट ऑफ होने वाली है दोस्तों वो 65 से 66 के बीच में होने वाली है। जनरल से केवल 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ता है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग आसपास ही रहता है, केवल पॉइंटों में नंबर फर्क पड़ेगा या 1 नंबर मैक्सिमम का अंतर आएगा। तो यही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में रहने वाला है। तो ये तो हुई जनरल की, ये हुई ओबीसी की। इसके अलावा एसटी की बात करें दोस्तों, एसटी गर्ल्स में बात करेंगे तो 53 से 54 के बीच में, और अगर बात करें ओपन में बात करें तो वह रहने वाली है एसटी ओपन में 63 से 64 के बीच में। तो जनरल ओबीसी एसटी में दोस्तों हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाई है, काफी स्टूडेंट के फीडबैक के बाद जो हमने कट ऑफ मानी है वो ये है दोस्तों। ये केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं, आगे बात करेंगे दोस्तों एससी की बात करेंगे। एससी गर्ल्स की बात करें दोस्तों तो वह लगभग कितनी होगी दोस्तों, वह होगी 54 से 55 के आसपास पे। जी हाँ दोस्तों, 54 से 55 के आसपास जिस एससी गर्ल्स का है वो उनके ग्राम विकास अधिकारी में उनके सिलेक्शन होने के चांसेस है। और ओपन की बात करेंगे एससी में तो दोस्तों 64 से 65 के आसपास, यानी दोस्तों ये 1-2 नंबर कम भी हो सकता है, 62 भी पहुंच सकता है, लेकिन 64-65 ये हम ऐसे मान के कि अगर मैक्सिमम जाए तो इस हिसाब से है ना, 65-66 इससे ऊपर तो बहुत मुश्किल है कि एससी के कट ऑफ जाए, यानी 65 के 66 के ऊपर, इससे थोड़ा नीचे ही रह सकती है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस अब दोस्तों जैसे हमने बताया ओबीसी का लगभग सेम होने वाला है। गर्ल्स की बात करें तो 56 से 57 के आसपास, और ओपन की बात करें दोस्तों तो वो 65 से 66 के बीच में ही रहने वाली है। जैसे ओबीसी है उसी के आसपास है, केवल 1 नंबर का फर्क पड़ने वाला है, ज्यादा नहीं। और जिनके पास दोस्तों वही है कि CCC है, वो 1 से 2 नंबर माइनस करके, जिनके माइनस भी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों पीएच में बात करते हैं तो लगभग 47 और 52, 47 से गर्ल्स के जाने के चांस है, और 52 जो बॉयज में है उनके जाने के चांसेस है। ऐसे बात करें दोस्तों एक्समैन की बात करेंगे तो वह कितनी है, लगभग 51 के आसपास है, +-2 कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे अनुसार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह इतनी रहने वाली है। आपको दोस्तों घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर की में कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर घटेंगे, कौन से प्रश्न डिलीट होंगे, ये अभी हम भी नहीं कह सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर की आयु पर डिपेंड करता है। और दोस्तों आपके पास और भी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन नहीं है। आप बात कीजिए, पटवारी की वैकेंसी है,
पुलिस की भी आने वाली 100% आएगी दोस्तों, पुलिस की भी 100% आएगी। इसके अलावा लेखपाल की बात करें, और भी पोस्टें हैं दोस्तों, चाहे पीसीएस की बात करें, लोअर पीसीएस हो गया, और भी चीजें होंगी, वहां पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसकी तैयारी करिए, उसमें आप अपना बेस्ट दें, वहां पर आपको 100% सिलेक्शन होगा। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।